अमावस्या को हुए हादसे के बाद यहाँ की पुलिस संवेदनशील हो गई है भीड़ के प्रति, और भीड़ को एक जगह इकट्ठा नहीं होने को कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि लोग लगातार चलते जाएं और कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो। साथ ही ये कहा जा रहा है कि लोगों के रहने का इंतजाम अलग अलग जगह है, जहां जहां उनका इंतजाम है वहां वहां जाएं। कृपा करके दर्शन करके आप लोग चलते रहिए, कोई भी व्यक्ति रास्ते में नहीं बैठेगा, और बैठने की वजह से आपके बैठने की वजह से ये समस्या होती है। हमें जो उच्च प्रयागराज का संगम, महाकुंभ का मेला और सनातन धर्म की संस्कृति लोगों में कभी भेदभाव नहीं करती। भगवान कभी लोगों में भेदभाव नहीं करते, चाहे अमीर हो गरीब हो। मृत्यु कभी लोगों में भेदभाव नहीं करती, लेकिन जीवन करता है, जिंदगी करती है। और हमारी जो व्यवस्था है वो ये भेदभाव खुलकर करती है। हमारे देश की व्यवस्था लोगों को आम और खास की जातियों में बांट देती है, और इस बंटवारे के बाद वो होता है जो 29 जनवरी को महाकुंभ की भगदड़ में हुआ था। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत के बाद अब लोगों में इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ बहुत गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है। और इस आक्रोश के कारण सरकार ने आज 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, सरकार ने महाकुंभ में किसी भी तरह के वीआईपी मूवमेंट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और दूसरा, सरकार ने सभी पूर्व और मौजूदा विधायक, सांसद, मंत्री, पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जारी किए गए वीवीआईपी पासेस को 4 फरवरी तक के लिए अब निरस्त कर दिया है। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि अब ऐसी किसी भी गाड़ी को महाकुंभ के मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी जिस पर वीआईपी पास का स्टिकर लगा हो। प्रशासन ने महाकुंभ के मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। महाकुंभ का मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें अब तक किसी भी वाहन को आने की अनुमति अब नहीं होगी। अब चाहे कोई वीआईपी है, कोई वीवीआईपी है, कोई भी है, अब आपकी गाड़ी मेला क्षेत्र में नहीं जाएगी। इसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसलिए हमारे जो दर्शक अब जाना चाह रहे हैं वहां पर, वो इस बात को ध्यान रखें कि अगर वो अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं या एयरपोर्ट से भी, रेलवे स्टेशन से भी अगर वो कार लेकर जा रहे हैं, कोई गाड़ी किराए पर भी लेकर जा रहे हैं, तो वो गाड़ी अब मेला क्षेत्र में नहीं जा पाएगी। दूसरा, पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए 1 वे यानी एक तरफा मार्ग की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। अब एक तरफ का मार्ग होगा, 1 वे ट्रैफिक होगा। उसमें यह नहीं होगा कि इधर से भी लोग जा रहे हैं और सामने से भी आ रहे हैं। तीसरा, प्रयागराज में पड़ोसी जिलों से आने वाली बसों, गाड़ियों और दूसरे वाहनों को अब बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, रोका जा रहा है। और इसलिए जो लोग आने वाले दिनों में अपनी गाड़ियों या बसों से महाकुंभ आने वाले हैं, उन्हें आज की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें उन जिलों की हैं जिनकी सीमाएं प्रयागराज जिले से लगती हैं, यानी जो पड़ोसी जिले हैं प्रयागराज के। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब भी इन जिलों में पुलिस ने 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को रोका हुआ है, और अनुमान है कि कुल मिलाकर 6 लाख लोग इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इनमें वाराणसी से प्रयागराज आने वाले सड़क मार्ग पर 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, 20 किलोमीटर लंबा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम है। कौशाम्बी में 50,000 गाड़ियां फंसी हुई थी, और जौनपुर, प्रतापगढ़ और रीवा में भी प्रयागराज की तरफ जाने वाले हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई थी। और अब भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, उस समय प्रयागराज जाने वाली सभी सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक जैम है, और प्रशासन ने कहा है कि वो 4 फरवरी तक प्रयागराज में गाड़ियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। अगर आप 4 फरवरी से पहले अपनी गाड़ी या बस से प्रयागराज जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी प्रयागराज में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। 3 फरवरी को
वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में तीसरा और आखिरी अमृत स्नान होना है और तब तक प्रयागराज जाने वाले सभी सड़क मार्गों पर इसी तरह का ट्रैफिक जैम रहेगा। इसलिए अगर आप इस दौरान महाकुंभ जाना चाहते हैं तो आपको इस ट्रैफिक जैम के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप 15 फरवरी से 26 फरवरी के बीच सड़क से प्रयागराज जाते हैं तो यह आपके लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सही समय होगा, क्योंकि तब तक माघ मास का स्नान भी 12 फरवरी को समाप्त हो चुका होगा और महाकुंभ में उस समय ज्यादा भीड़ नहीं होगी और पुलिस भी गाड़ियों को प्रयागराज की सीमा पर नहीं रोकेगी। सड़क के अलावा 4 फरवरी तक ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ होगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की ट्रेनों में इस समय कितनी जबरदस्त भीड़ है और इनमें पैर रखने की भी जगह नहीं है। भारतीय रेल का कहना है कि कल पूरी रात उसने 364 ट्रेन चलाकर 12 लाख श्रद्धालुओं को प्रयागराज से अलग अलग राज्यों में पहुंचाया है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हुई। इसलिए 4 फरवरी तक आपको इंतजार करना चाहिए और 4 फरवरी के बाद ही आप सड़क या ट्रेन से प्रयागराज आने के बारे में सोचिए। दूसरा, अब अगर आप महाकुंभ आते हैं तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ समय के लिए प्रयागराज में किसी भी गाड़ी या बस को मेला क्षेत्र के पास नहीं जाने दिया जाएगा। वापस निकलिए अपना लखनऊ क्यों जहाँ वहां से अपने घरों को जाइए। कोई और दिन देख करके उस दिन फिर आइए स्नान के लिए। यहाँ निकालिए, सब लोग इधर निकालिए गाड़ी, यही चढ़ाइए लगाइए अपने पत्र जो आप लोग प्रयागराज नहीं जा पाएंगे। आज भी प्रवेश बंद हो सकता है, कल भी बंद रहे, तो आप लोग सभी यहाँ से यूटर्न लीजिए, यूटर्न लेकर के वापस जाइए। प्रयागराज की ओर कोई भी गाड़ी नहीं जा पाएगी। प्रयागराज में सभी प्रकार की यात्री का ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1 तक आदि राउंड। देखिए यहाँ किस तरह से पैसेंजर्स की भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। ये तमाम श्रद्धालु स्नान करने के बाद लौट रहे हैं अपने घरों को। जबरदस्त भीड़ है रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर और ट्रेनों के आने के पहले होल्डिंग एरिया में इन तमाम पैसेंजर्स को रोका जा रहा है। कब से यहाँ पर खड़ी हैं आप? 2 घंटा से। कितनी देर से खड़े हैं आप? वीआईपी घाट जो हैं वो खाली पड़े थे। इतनी बड़ी बड़ी जो जगहें हैं, इतने बड़े बड़े घाटों को खाली छोड़ दिया गया था क्योंकि यहां पर वीआईपी आएंगे। अगर इन घाटों पर भी आम जनता को स्नान करने दिया जाता तो आप सोचिए कितनी सुविधा हो जाती आम जनता को, आम श्रद्धालुओं को। लेकिन वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं थे। मुगलों को देती है। उदाहरण के लिए महाकुंभ में जब मेला क्षेत्र को विकसित किया गया तब वहां 3 प्रकार की सड़कें बनाई गई। इनमें काली सड़क और त्रिवेणी सड़क आम जनता के लिए बनाई गई और लाल सड़क अलग से वीवीआईपी मूवमेंट के लिए बनाई गई, जहां से बड़े बड़े और प्रभावशाली लोग पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और यह मार्ग आपातकालीन वाहनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आम जनता के लिए अलग रास्ता है और वीआईपी के लिए अलग रास्ता है।